यस सर। छोटे मोटे हेयर पिन बैंड को बोल रहे हैं डेंजरस रूट। क्या डेंजरस है, इतना चौड़ा रोड बना हुआ है, इन्होंने डेंजरस रूट देखे ही नहीं है। क्यूट है ये। जहाँ भी मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ ना आजकल, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। अपनी गाड़ी और पीछे पूरा मधुमलई टाइगर रिजर्व, पूरा हाथी। भाई साहब वाओ। अब क्या चीज है मुझे समझ में नहीं। कौन? हाँ यही था। एक ले ले, इसका बच्चा उठा लेते हैं। अबे गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम ऊटी। और सुबह के नज़ारे देख लो। अभी बिल्कुल क्लियर था थोड़ी देर पहले, और अब आप क्लाउड्स देखो कितनी नीचे आ गए हैं। बाकी भाई नहा धो के मस्त रेडी हो गए हैं। अब अपन सामान लोड करेंगे और निकलेंगे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके, और नज़ारे दिखाते हुए आपको चित्रदुर्ग लेके चलेंगे। बाकी बांका साहब भी रेडी हो गए हैं, गाड़ी ले आए हैं। हम भी अपनी गाड़ी ले आते हैं, सामान लोड करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके बढ़ते हैं आगे। बाकी नज़ारे देख लो, शानदार नज़ारे। ये भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है पीछे कंप्लीट। चलो गाड़ी में सामान लोड किया जाए, सुबह का फर्स्ट सेल्फ दिया जाए। 18 डिग्रीज। हीटर देखो लंबा चल रहा है यहाँ पे, देखो कितनी देर होगा, कितनी देर चला। आरपीएम देखो हाई है थोड़ा सा, सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। फाइनल मील ऑफ ऊटी। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। बार-बार वेदर चेंज हो ही रहा है, कभी ऐसे कभी भी। छुट्टी आपको छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? तो भाई अब चलते हैं, 9 बज गए हैं। बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, मौसम एक नंबर है। आज तो जाने का मन कर नहीं रहा है, बट जाना है। अब घर की तरफ निकलना है। ऑफिशियली आज से अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी घर के लिए। क्यों जी दिशा जी, मजा आ रहा है? मौसम एक नंबर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ जी। भाई देखो ऐसा है, डिस्टेंसेस जो होते हैं दिमाग में होते हैं। अब हम 3500 किलोमीटर आ गए, अभी 2-3 हजार किलोमीटर शायद और जाना है। तो ये मत सोचो कि यार कितने किलोमीटर जाना है। एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द जर्नी। एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉयिंग, यू आर ऑन अ गुड पाथ। अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे तो स्टॉप ले लो, आराम कर लो वो बीच मैं में। करता हूँ। यस। बाकी भाई मजा आ गया यहाँ रुक के। डेफिनेटली इस रिजॉर्ट में आप लोग रुक सकते हो। बाकी अब इतना प्यारा मौसम है, इस व्यू को बाय करते हैं और चलते हैं भाई चित्रदुर्ग की तरफ। टाइम देख लो 9 AM।
डेस्टिनेशन लगा दिया चित्रदुर्ग में अपना होटल, 411 किलोमीटर, 8.5 घंटे दिखा रहा है, तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। लो भाई, एक बारी और आपको ये ऑफ रोड रास्ता दिखा देते हैं। सबसे तगड़ा रास्ता तो यही लगा अपने को। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है ये, लेफ्ट राइट। देखो कोई बाइसन वगैरह दिख जाए, कोई हिरन दिख जाए। काला खागड़ मिलेगा। काला खागड़ तो कल देख लिया तुमने एक। पूर्वी को याद हो चुका है ये काला खागड़। बस सामने से कोई नहीं आना चाहिए, मेन बात ये है इस रास्ते पे। ये क्या है रोड पे ब्लैक ब्लैक? वो है लकड़ी का टुकड़ा टाइप। यहाँ है एक्सट्रीम स्टीप डाउन हिल। राइट में देखते रहो, कोई दिखेगा तो एनिमल। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल अगर मैं लगाऊं तो गाड़ी हमारी अपने आप ही चलेगी विदाउट ब्रेक। लगा लेता हूँ एक बारी। हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी, एक्टिव हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल। बट बहुत ज्यादा ही डाउन हिल है और खराब भी है। सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी यार। अब मेरी गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा रही है। स्पीड है 10-12 किलोमीटर पर आवर। इससे तेज नहीं जाएगी गाड़ी, बिकॉज हिल डिसेंट कंट्रोल इज एक्टिव। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन हिल है, तो यहाँ पे आप मैनुअल ब्रेक थोड़ा सा यूज कर सकते हो। भैया बोल रहे थे बाइसन्स मेनली वैसे रात को आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बाइसन पूरा अपना चलते रहते हैं, रात को खाना खाने आते हैं। हाँ। और ये बाइसन काफी हाई जंप कर सकते हैं। हाँ, 8-10 फीट जंप कर लेते हैं ये। लो भाई, ऑफ रोड खत्म हुआ। अब आपको बढ़िया रोड मिलेगा देखने को और एक नंबर सीनिक नजारे मिलेंगे सुबह सुबह के। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत प्यारा। भाई अन्ना की बस भर के आई है मंदिर के लिए। और हाँ, ये नारियल वगैरह लिया हुआ है। चलो जी, काफी भीड़ भाड़ सी है सुबह सुबह। अंकल जी साइड हो जाओ। मौसम देखो, ऊपर पहाड़ों पे कैसे क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त। सामने पहाड़ों पे यार, व्हाट अ वेदर भाई। आज सबसे प्यारा वेदर है। 3rd डे है हमारा ऊटी में। आज सबसे प्यारा मौसम है। और ये देखो अब राइट साइड में, ये देखो भाई, इस लेवल का मौसम है, ठंड है। ये देखो लड़का कैसे पैक हो गया है, पैक।
एक नंबर मौसम हो रहा है, एक नंबर भाई, अलग ही फीलिंग आ रही है आज तो। अटलो अन्ना। भाई ठंड देखो, 18 डिग्री गाड़ी दिखा रही है, सो 15 डिग्रीज के आसपास होगा टेम्परेचर। ये भाई साहब देखो, इसको देखो क्या पैक हुआ है, तगड़ी ठंड है भाई, मतलब मजेदार मौसम है। जो भी कहो, आज वेदर सबसे प्यारा है। मजा जो आ रहा है ना ड्राइव करने में भाई, क्या ही बताएं, फीलिंग ही अलग है। बाकी गूगल मैप्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इस वाले रूट से अपन गए नहीं है। मसीनागुड़ी वाला रूट दिखा रहा था वैसे गूगल अपने को, यहाँ से मैसूर की तरफ। सो बीच में आएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जहाँ पे होपफुली हमको कुछ वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे इस वाइल्ड एनिमल के अलावा, है ना। एक वाइल्ड एनिमल तो हमारे साथ चलता है और वाइल्ड एनिमल भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, महिंद्रा की जो सेल है ना रूरल एरियाज में, छोटे शहरों में, उतनी आई थिंक मारुति की भी नहीं है। छोटी गाड़ी में मारुति की है और बड़ी गाड़ियों में महिंद्रा ही महिंद्रा है। आप देखते रहो, यहाँ पे मारुति खड़ी है या एक दो मारुति खड़ी है, अदरवाइज सारी ही महिंद्रा है, सारी। ये आ गया भाई अब मेन रोड। यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे ना इधर तो वापस ऊटी की तरफ चले जाओगे और हम अब गुंडलापेटे की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाकी अब इस रूट पे हमें बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स मिलेंगे। हमने भी ये रूट नहीं लिया है, हमने पहले पायकारा लेक वाला रूट लिया है, गुडालूर से जो होके जाता है। वो रूट भी बहुत सीनिक है और ये फर्स्ट टाइम लेंगे। रूट पे हेयर पिन बेंड्स बहुत हैं, लिखा भी होगा कितने टोटल 31 है, कितने हेयर पिन बेंड्स हैं। बाकी नज़ारे टॉप क्लास हैं, मौसम टॉप क्लास है। हेयर पिन बेंड ये लिखा हुआ भाई 36 हेयर पिन बेंड्स है टोटल इस रूट पे। सो हम थर्ड पे आए हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही। चाय पीने का मन कर रहा है कहीं रुक के ना, ऐसी जगह पे बढ़िया सी चाय मिल जाए ना तो थोड़ा मौसम को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्यों भाई? आगे आ रहा है, आगे देख लेते हैं, रुक लेते हैं, खुला होगा तो। लो भाई साहब नज़ारे देख लो यहाँ से। सही जगह पे एकदम से ब्रेक मार दिया। चाय की टपरी दिखते ही ब्रेक लग जाता है गाड़ी में। चाय के बिना ना हो पाए। देखो हार्ट है इतना बड़ा उधर। चाय की टपरी दिखते ही ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक है गाड़ी में। मौसम आज बड़ा सही है भाई, ठंड है। 15 डिग्री के आसपास था पीछे टेम्परेचर। हाँ खींच लो। चाय ले लो, चाय। दिल में गाड़ी ऐड कर दूंगा यही से। भाई बहुत ही बढ़िया चाय थी, मतलब आनंद आ गया। ऐसी चाय थी और तभी बना दी अंकल ने, एकदम स्ट्रॉन्ग चाय। अब बस चलते हैं यहाँ पे। अब ज्यादा टाइम अपन लगाएंगे नहीं ना, ब्रेक लेंगे तो छोटी छोटी ब्रेक्स ही लेंगे। अब चलते हैं, मजा आ गया चाय पी के। सीट बेल्ट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर पिन बेंड्स हैं। हम हेयर पिन बेंड नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, 5 पे पहुंच गए हैं, टोटल 36 हैं। सो ड्राइव करते हैं, मजे लेते हैं, नज़ारों के विंडो रोल डाउन करते हैं ताकि वेदर के भी मजे ले सके और आप भी नज़ारों के मजे लो। यस सर। भाई ये वाले रूट से तो अलाउ करा नहीं हमें जाने को, कह रहे टूरिस्ट अलाउड नहीं है, ओनली लोकल कार्स कैन गो, दिस इज अ वेरी डेंजरस रूट। अब क्या डेंजरस है भाई पता नहीं हमें। अब पुलिस वालों ने मानी नहीं बात, अब कह रहे हैं कि आप
गुड़ालूर से होके जाओ, वो पायकारा लेक वाला। अब तो यहाँ से वापस ऊटी जाएंगे, फिर वहां से पायकारा लेक होते हुए जाएंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। ना कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं ना पे कहीं कुछ पे मेंशन नहीं है, किया बस हुआ यहाँ कुछ पे नहीं। बोर्ड लगा दिया है। ऊटी से आप 1 घंटा लगा के यहाँ पहुंच जाओगे, फिर एक बोर्ड देखोगे कि टूरिस्ट व्हीकल नॉट अलाउड, और पुलिस वाले मान नहीं रहे हैं। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, नहीं माने, तो अब कह रहे हैं उधर से ही जाओ, नॉट अलाउड। अब पता नहीं यार क्या सिस्टम है, पीछे बोर्ड लगा देना चाहिए कि टूरिस्ट व्हीकल यहाँ से नहीं जा सकता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, बट सिस्टम बिल्कुल बेकार है। हमारे 2 घंटे और फालतू फोकट में वेस्ट हो गए। अब अपन वापस ऊटी जाएंगे क्रॉस करके, और दूसरी साइड गुड़ालूर से होते हुए जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा रूट है। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, चलते हैं, अब उस रूट से चलते हैं, क्या करें। नहीं माने पुलिस वाले, बेकार हैं यार यहाँ के पुलिस वाले भी। अपनी साइड वाले फिर भी समझ जाते हैं कि टूरिस्ट गाड़ी आ रही है, इतनी दूर से चला के आ रहे हैं, ड्राइविंग आती है तभी तो लेके आए हैं इतनी दूर। छोटे मोटे हेयर पिन बैंड को बोल रहे हैं डेंजरस रूट। क्या डेंजरस है ये, घाटा लूप? बताओ यार। घाटा लूप्स पे गाड़ी चलाने वाले बंदे चुन्नू मुन्नू हेयर पिन बैंड से कह रहे डेंजर, वेरी डेंजरस रूट। क्या डेंजरस है, इतना चौड़ा रोड बना हुआ है। इन्होंने डेंजरस रूट देखे ही नहीं है यहाँ के लोगों ने, इसलिए इनको लग रहा है डेंजरस रूट है ये, टूरिस्ट से गाड़ी चलेगी नहीं यहाँ पे। क्या यार, दिमाग खराब कर दिया, 2 घंटे वेस्ट कर दिए, इतने बढ़िया ETA से चल रहे थे। चलो दूसरा रूट लगाते हैं, चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। सर मैसूरू, मैसूरू इसी रूट से तो आए थे हम, पहले यहीं से आए थे जब फर्स्ट टाइम ऊटी गए थे। अब पायकारा लेक आएगी बहुत बड़ी, वो देखनी थी तुमने, दोबारा से देख लेना पूर्विक सेठ। इस रूट पे भाई वैसे नजारे उस वाले रूट से ज्यादा तगड़े होते हैं अगर आप पायकारा लेक गुड़ालूर होते हुए जाओगे ऊटी, क्योंकि हमने लिया हुआ है। बीच में यूकलिप्टस का जंगल भी आता है, वो भी आपको रुक के दिखाएंगे। और मेरे पास फोटो हुई तो मैं डालूंगा जरूर, एक फोर्ड फीगो की फोटो है हमारे पास, जो हम बैंगलोर से ड्राइव करके लेके गए थे ऊटी 7 साल पहले, और यूकलिप्टस जंगल के बीच में हमने फोटो खिंचाई थी। बाकी ये रास्ता बहुत बढ़िया है। अभी बहुत बड़ी पायकारा लेक आएगी लेफ्ट साइड में। भाई ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, देखना पूरा जंगल है अंदर। ये टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा ऊटी का। देखो ये गाड़ियां तभी खड़ी है यहाँ पे पार्किंग में, देखना पूरे के अंदर, इसमें जंगल में जा सकते हैं। देखो पूरा नीचे तक ट्रीज ही ट्रीज भरे हुए हैं पूरे में इसमें। भाई हमारा ETA 1 घंटा बढ़ गया, 6 बजे था ना, 7 PM हो गया। बट वही बात है, ये रूट हमने देखना था दोबारा से, तो इसीलिए भगवान जी ने कहा बेटे इसी रूट से जाना है तुमने। वहां पे 2-3 हेयर बैंड देखो और यू टर्न मार लो, पायकारा लेक की यादें ताजा कर लो। इसी रूट पे आ गए। वैसे ज्यादा सीनिक रूट है ये। ये भी भाई एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, शूटिंग स्पॉट नाम है इसका। ऊपर लोग जाके फोटो वोटो खींचते हैं, देखो जा रहे हैं ना। दिस इज वेनलॉक डाउन्स नेचर्स ट्रेल। गुड़ालूर लेफ्ट 33, मैसूर इज 142। भाई नीलगिरीज की ग्रीनरी देखो आप, विदाउट रेन्स। तमिलनाडु काइंड ऑफ डेजर्ट है यहाँ का, लेकिन आप ग्रीनरी देखो फिर भी क्या टॉप लेवल है। बहुत कम बारिशें होती हैं तमिलनाडु में, बट फ्लोरा एंड फौना बड़ा रिच है नीलगिरीज का। जंगली सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर। पिग 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 क्यूट है ये, वाइल्ड पिग। भाई वाइल्ड लाइफ दिख गई, वाइल्ड लाइफ दिख गई। पूर्विक का फेवरेट एनिमल पिग। पायकारा वाटरफॉल्स, बाकी फुल टूरिस्ट प्लेस है ये। फुल इधर है पायकारा वाटरफॉल, याद है मुझे बिल्कुल ये सारी जगह हैं अच्छे से। यहाँ से हमने रुक के ना कुछ ली थी वो खाने की स्नैक्स वगैरह। यहाँ रुके थे हम राइट में इस दुकान के पास। हमें लेकिन भुट्टा खाना है।
भुट्टा लेते हैं अभी। ये आगे राइट साइड में भुट्टा 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 ले लें। भुट्टा किसका गरम भुट्टा दिख रहा है? सबकी गर्म ही हो। भुट्टा आंटी भुट्टा। लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत है भाई यहाँ पे। भाई बहुत ही जूसी भुट्टा है, बहुत ही जूसी, मतलब मजा आ गया है भुट्टा खा के। यहीं पे मिलते हैं ऐसे जूसी, अपने साइड मिलते नहीं है। कमाल है, 50 रुपीज का। बाकी अब आपको पायकारा लेक हमारे लेफ्ट में आ गई है, तो कहीं से दिखेगी तो आपको नजारा दिखाते हैं। अन्नूपुरम आ गया। बाकी ऊपर देखो ग्रीनरी। सामने देखो पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स और भाई ग्रीनरी टॉप लेवल। मजा आ गया भुट्टा खा के और ड्राइव करके। बहुत जूसी भुट्टा है, जैसा साउथ में हमेशा अपने को मिलता है। बाकी ड्रोन उड़ाने का मन कर रहा है, कहीं पे उड़ा लूं क्या ड्रोन? लेक से भी आ रही एक छोटी सी। भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, पूरा जंगल एरिया है नीलगिरीज, और ड्रोन फ्लाई करना यहाँ अलाउड नहीं है एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी हमें फिर धर लिया। अपने को पता नहीं, जहाँ भी मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ ना आजकल, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। और ज्यादा दूर नहीं किया था फ्लाई, बस ऊपर ऊपर ही बिल्कुल किया था, पास ही पास किया था। इतना तो हमें भी पता था कि हाँ ये फॉरेस्ट एरिया, ज्यादा दूर नहीं कर सकते। तो एकदम से आ गए भाई साहब अन्ना, और बड़ी मुश्किल से माने। फाइल लगाने वाले थे, फिर हमने कर ही दी फुटेज डिलीट की। छोड़ो, फुटेज डिलीट कर देते हैं, क्यों पंगे लेने हैं। बट भाई यहाँ पे ड्रोन फ्लाई मत करना नीलगिरीज में, फॉरेस्ट एरिया के आसपास। तमिल में लिखा है। और तमिल में इन्होंने कहीं पे बोर्ड लगा रखा होगा, नो ड्रोन फोटोग्राफी। अब तमिल थोड़ी पढ़ना आता भाई, हमने कहा इनको कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश में तो लिखो यार, कम से कम समझ में आ जाए बंदे को। बाकी तो कोई नहीं, हो गई डिलीट फुटेज। ऐसे ही काम चला लो भाई, ऐसे भी नज़ारे कम थोड़ी हैं। बाकी अब यूकलिप्टस जंगल आने वाला है, तो वो दिखाते हैं आपको। फॉरेस्ट एरिया है ये। वो कब आएगी? वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व तो दूर है, अभी 2 घंटे लग जाएंगे वहां तक। हाँ, एक आध बार तो पुलिस के साथ होती है, ये सब तो होता ही है पुलिस के साथ। ट्रैफिक भी है यार इस रूट पे काफी। कहाँ आ रहा है ट्रक वाले भाई? पूरा टी एस्टेट आ गया फिर से भाई, बहुत ही सही लग रहा है। सुपर ग्रीन है इधर देखो। पहले अभी नज़ारे एंजॉय कर लो। बिल्कुल कन्नड़ घाट जैसा लग रहा है मुझे देख के ना, फीलिंग ऐसी आ रही है। यूकलिप्टस फॉरेस्ट में आपका वेलकम है भाई लोगों। देखो हाउ सीनिक, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पूर्विक सेट देख लो, 7 साल बाद ये वाला जंगल तुमने देखा है पहले, बट 7 years लेटर। देखो अब ट्रीज देखो, ये कैलिफोर्निया के ट्रीज जितने बड़े ट्रीज। लेकिन वो ज्यादा ही मोटे बड़े। हाँ, वो ज्यादा ही बड़े हैं। देख रहे हो क्या तगड़े नजारे आ रहे हैं। पूरा जंगल है ये। हो वाह, इधर देखो। ये है भाई व्यू पॉइंट यहाँ का, एक नीडल रॉक व्यू पॉइंट।
टिकट विकेट लेते होंगे इनकी अब तो। ये रहा। बाकी यहाँ से ऐसे तगड़े नज़ारे हैं। हाँ ये असली व्यू देखो। एक बारी फोटो खींचने के लिए गाड़ी को यहाँ रोक दूं मैं। फुटेज डिलीट हो गया, रिकवर करना पड़ेगा। भाई देखो नज़ारे। ये कान बंद हो गए यार मेरे तो। यूट्यूबर अन्ना 24 घंटे चौकन्ना था। तभी आ गए तुरंत। मैं कह रही हूँ अम्मा तुम बताओ, मैंने झूठ बोलता। झूठ बोलता। ओ भाई देख लो भाई यूकलिप्टस का जंगल देखो आप। सुना पुलिस के पंगे में। यहाँ इस स्पॉट पे खड़ी करी थी लास्ट टाइम जब हम आए थे ना 7 साल पहले, अपनी फोर्ड फीगो डीजल। बाकी गुडालूर आने वाला है जस्ट 8 किलोमीटर्स और फिर उसके बाद हम जंगल, ऑलमोस्ट जंगल में एंटर कर जाएंगे। मधुमलई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे हाथ देखो ना विंडशील्ड पे लगी तो है। बाकी मौसम भाई एक नंबर हो रहा है। अब बारिश आ जाए थोड़ी बहुत तो बढ़िया रहेगा। जानवर हो सकता है थोड़े बाहर आ जाएं रोड की तरफ। जाना चाह रहे हो? हाँ। सामने इसमें चलो बता। बंदर मूड है पक्का जाने का। भाई बूंदा बांदी शुरू हो गई है ठीक ठाक लेवल की और हम यहाँ रुक गए। ये देखो अपनी गाड़ी और पीछे पूरा टी एस्टेट। क्या सही सीनरी लग रही है। बीन्स दिख रही है। बीन्स ले लेते हैं, घर ले जाते हैं। कॉफी है। घर ले चलते हैं। आजो भी पूरे offense हो। चलो कॉफी है यार, चाय नहीं है। चाय की पत्तियों से खुशबू अलग होती है थोड़ी। अभी लेट्स गो। हाँ चाय की पत्ती। चलो जी। चलो भाई अब नहीं रुकेंगे भाई। चलो हो गया। हाँ होटल लगाया हुआ है। 8 बजे का ही टी है भाई। टी एस्टेट ही है ये, कॉफी नहीं है जितना हमें पता है। लिखा भी हुआ था इधर। पीछे कॉफी। और बहुत बहुत बड़े टी एस्टेट्स हैं यहाँ पे। तो अब तक के जितने हमने देखे हैं ऊटी में वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं ये यहाँ पे। बहुत ही सीनिक है भाई और मौसम तो हो ही रहा है बढ़िया। बाकी अब काफी ब्रेक ले लिए। ईटी अपना 8 बजे का चल रहा है। सो अब चलते हैं भाई, अब नहीं रुकेंगे। अब सीधा बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ही देखेंगे जानवर। गुडालूर आ गया है भाई। यहाँ पे हमने पेट्रोल डलाया था, डीजल डलाया था तब गुडालूर में। देखना लेफ्ट साइड में आएगा एक पेट्रोल पंप। कट 135 सुल्तान बथेरी और मैसूर 110 सेम है। ये टाउन बिल्कुल ऐसा ही था तब भी। देखो भाई कितना बड़ा टाउन है गुडालूर। देखो भाई साहब मेरी मेमोरी। ये रहा लेफ्ट में पेट्रोल पंप। यहाँ वॉशरूम ब्रेक लिया था हमने, डीजल डलाया था। इंडियन ऑयल वाले पे डलाया था। ये रहा, ये वाले पे डलाया था 7 साल पहले। बहुत बड़ी मार्केट है भाई ये, बहुत बड़ी। देखो आप अन्ना।
भाई यहाँ पे टी और स्पाइसेस की बहुत सारी शॉप्स हैं गुडालूर में, बहुत सारी लाइन से। सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इन केस आपको स्पाइसेस खरीदनी हो। मुरुगन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स, भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर एक साथ मिल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चॉकलेट फैक्ट्री आ गई भाई लेफ्ट में, और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो यहीं से हम आए हैं उतर के। चॉकलेट फैक्ट्री वो देखो आउटलेट है, आप चॉकलेट्स खरीद सकते हो यहाँ से। पूरा बिल्कुल सामने कितना हाँ वाटरफॉल दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिखेगा, बहुत दूर है भाई। फाइनली प्रॉपर फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है और आगे दिखाते हैं आपको। एक्सपेक्टेड है कि हमको डियर वगैरह तो हाईवे पे ही दिख जाएंगे, बाकी आप ग्रीनरी नोट कर सकते हो। हाथी दिख सकते हैं, हाथी भी दिखे थे लास्ट टाइम तो हमें 2-3। भाई ऑफिशियली वी आर एंटरिंग मधुमलई टाइगर रिजर्व। बहुत सही जंगल है ये, इसका नाम कर्नाटका में बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और जस्ट लुक एट दी ग्रीनरी, जस्ट लुक एट दी ग्रीनरी, टॉप लेवल। एक बार तो हमारे आगे से क्रॉस करके भी तो गया था कुछ, वो आगे वाले सेक्शन में दिखे थे, देखो। भाई साहब जंगल की ब्यूटी अलग ही होती है, क्यों पूर्विक? है ना। देखो अब लेफ्ट में देखो, कुछ दिखेगा। 100% दिखना चाहिए इस जंगल में, तो बारिश हो जाती तो पक्का दिखते जानवर। रात को नहीं, दिन में भी निकलते हैं यार यहाँ पे। भाई हमें तो दिखा नहीं कोई हिरन, मैडम को दिख गया एक हिरन। मैडम देख लेती है। तो हमारी भी आंखें तेज ही है, हमारी कौन? मेरी तो थोड़ी वीक है। मेरी तो तेज है ना। अभी दिखेंगे भाई, दिखेंगे, मैं बता रहा हूँ 100% दिखेंगे इस जंगल में। वो आगे साइड को हिरन तो सो रहा था, बिल्कुल फोल्ड होके सो रहा था। और कह रहा था ना भाई, यहाँ हिरन कैसे नहीं दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे। ये देखो आप, ये देखो बारहसिंगा तो नहीं है, डियर है, स्पॉटेड डियर। ये देखो भाई, देखो आप, देखा पूर्विक, कहा था ना डियर दिखेंगे। डियर सबसे पहले दिखते हैं। मेरे को फोटो खींचनी होगी। फोटो खींचनी अब की बार बिल्कुल स्लो कर दूंगा, दिखेगा तो। देखो उधर लेफ्ट में क्या है, नीचे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन आ गया भाई। सो लेट्स सी इफ वी स्पॉट एनी एलिफेंट। हर्ड दिख जाए ना एलिफेंट का तो मजा आ जाएगा, पूरा झुंड, फैमिली। भाई नेटवर्क नहीं है इस जंगल में, बाकी राइट साइड में रिवर है। सो मैं देख रहा था कि कोई जानवर पानी पीने तो नहीं आया हुआ है। बाकी ग्रीनरी तो है ही एक नंबर, बहुत अच्छा माहौल होता है जंगल का। और है ना पानी की स्ट्रीम वो जा रही रिवर, सारे जानवर हैं यहाँ। भालू भी है। वो रहा थी। ओ हो एलिफेंट। भाई साहब टस्कर दिख गया यार, टस्कर भाई, टस्कर फुल साइज है, फुल साइज है भाई। वाओ, फोटो खींचो इसकी। थोड़ी आगे जाएंगे तब खींचेंगे। ये रहा भाई साहब, वाओ टस्कर। तभी मैं कहूँ इधर रिवर के पास बहुत सारे ट्रीज टूटे हुए थे, यहाँ हाथी क्रॉस करते हैं ना, पानी पीने जाते होंगे, बहुत सारी ट्रीज टूटे हुए थे। भाई पूर्विक हाथी दिख गया, फोटो खींच ली। वाह 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 वाह, वेरी गुड। और देखते रहो।
और देखो भाई मजेदार यार, ये जंगल ना बहुत बहुत बढ़िया है भाई। ये ड्राइव हमें बहुत टाइम से करनी थी, ये ड्राइव फाइनली हम लोग कर रहे हैं। ये ड्राइव बहुत टाइम से सोच रहे थे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मधुमलाई में अपने को ड्राइव करनी है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे पे ही आपको काफी सारे जानवर दिख जाते हैं। मजेदार भाई, व्हाट एन एक्सपीरियंस। भाई जो बगल में रिवर चल रही है ना हमारे, ये दिस इज मोयर रिवर। इधर बगल में देखो, अब दिखेगी आपको। यार कोई टाइगर वाइगर दिख जाए ना, मजा आ जाएगा यार। टाइगर नहीं देखा है भाई, टाइगर दिख जाए यार रोड क्रॉस करते हुए ना, बस ये ट्रिप सफल हो जाएगी, सफल। ये हाथियों का काम है पेड़ तोड़ने। ओए इस पे कोई वो था। अरे यार ट्री पे था एक। ये भाई, ये देखो आप, क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आया। पांडा सा ऐसा लग रहा है, पांडा जैसा लग रहा है भाई। आई थिंक पूर्विक ने बताया कि रकून है वो। अभी चेक करते हैं, हमें तो लगा रकून। हाँ यही था भाई। देखो इसकी शक्ल भाई साहब कितना सही है। ट्री पे चढ़ा हुआ था। गुड। एक और दिखा भाई, ट्रीज पे भी देखो, मतलब ध्यान से। रकून। एक और हाथी दिखा, रुको अभी दिखाता हूँ आपको मैं। हाथी मेरा साथी। इधर लगाता हूँ मैं, इधर साइड में ट्रक को निकल जाता पूरा। ये रहा भाई हाथी, ये रहा देखो। वाओ भाई साहब। भाई ये वो रास्ता है राइट साइड में। अगर हम ऊटी से जिस रास्ते से पहले आ रहे थे ना, मसीना गुड़ी होते हुए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ आते, बट हमें मना कर दिया था उन्होंने। यहाँ पे सिर्फ ये वाला, हाँ एनिमल्स नहीं दिखते ये वाले। हमें यहाँ पे रुके थे हम पिछली बार चाय पानी के लिए। बाकी टूरिस्ट व्हीकल नॉट अलाउड, यहाँ लिखा ही हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। रकून चाहिए मुझे। रकून देखो पेड़ पे दोबारा भी दिख सकता है रकून। बाकी ये लगे हुए बोर्ड रेस्टोरेंट और यहाँ पे स्टे करने के लिए और जंगल सफारी करने के लिए। बाकी अब अपने को आगे और हिरन दिखेंगे पक्का। स्लॉथ बियर भी है, टाइगर लेपर्ड सब है। स्लॉथ भी ठंड में रहते हैं यहाँ, उठा के ले। हाँ यहाँ वेदर अच्छा ही रहता है जंगल में। बोर्ड पे लिखा हुआ है सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। बहुत रिच फॉरेस्ट है, रिच। लो भाई देख लो आप, कितना सुंदर लग रहा है। स्पॉटेड डियर। इसके सींग नहीं है, पीछे जो देखे थे हमने उनके सींग थे। और वो बच्चा भी बैठा है देखो। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। देखो आगे से हटना एक बार थोड़ा सा वीडियो के लिए। एक ले ले, इसका बच्चा उठा लेते। अबे भाई साहब, ओए होए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। सोच रहा था झुंड मिलता है पूरा। ये देखो कितने डियर हैं। देखो भाई, बारहसिंगा जैसा भी लग रहा है बीच में। कुछ के सींग है, अलग अलग टाइप के डियर हैं जितना मुझे लग रहा है। कुछ डियर स्पॉटेड डियर जो है उनके सींग नहीं है, कुछ के हैं। ज्यादा तो भाई पता नहीं है, बट देख के बड़े सुंदर लग रहे हैं। वी आर एग्जिटिंग मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंड वी विल नाउ एंटर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। डिमेलो हाउस। बाकी जंगल सेम है, बस स्टेट अलग है, तो इसीलिए टाइगर कैसे खड़ा इसीलिए दोनों का नाम अलग है। तो ये कौन सा बर्ड उड़ के गया है? ये तो वो है पीहन। पीहन था पक्का? हाँ। ओके फिर तो नॉर्मल है। वेलकम टू कर्नाटका स्टेट। अभी एंट्री लगेगी 20 रुपीज। 20 रुपए निकाल लो भाई। जानवरों की क्यों नहीं लगती?
बांदीपुर टाइगर रिजर्व में स्वागत है दोस्तों आपका। अब दिखेंगे ना, बूंदे भी शुरू हो गई, अभी और भी दिखेंगे जानवर। बूंदे शुरू हो गई भाई। आई नीड टू सी लेपर्ड। लेपर्ड्स है यहाँ पे 200 लेपर्ड्स भाई साहब। वो देखो कितना बड़ा दीमक का घर। दीमक का घर। एंट हिल है पूरा, इतना बड़ा है। ओए होए 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 होए, एक नंबर फुल ग्रुप है भाई साहब। ये देखो भाई फिर से स्पॉटेड डियर, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। देख लो भाई, बहुत सारे हैं हिरन, तो बहुत सारे, देखते रहो आप, इतने सारे हैं, मजा आ गया। अब तो मौसम भी और अच्छा हो गया है। इनको वही खाना डाला हुआ है, जबकि लिखा हुआ है डू नॉट फीड मंकी। भाई इतने डियर हैं, देखो। इससे फोटो क्लिक कर लो। ये देखो भाई, ये तो पक्का बारहसिंगा है, मुझे बताना ये वाला, ये रहा पूरा झुंड है इधर भी। ये खड़े, ये रे देखो कितने सारे हैं, ये देखो कितने सारे हैं। सामने नजारा देखो कितना सही है, ये कितना बड़ा जंगल है। अच्छा है। बहुत बड़ा। फाइनली 1:18 PM और जंगल अपना पूरा कवर हो गया है। बहुत ही बढ़िया फॉरेस्ट था भाई, मजा आ गया। और सबसे डिफरेंट जो हमने एनिमल देखा वो था रकून। अदरवाइज तो हम डियर और एलिफेंट वगैरह काफी पहले भी देख चुके हैं, बट रकून हमें पहली बार दिखाई दिया। मैंने दिखाया। हाँ, भाई नॉस्टैल्जिया सा हिट कर रहा है इस रोड पे ड्राइव करने का। बहुत ही सीनिक ड्राइव रहती है ये, बहुत बढ़िया। आप सीधा आप मैसूर चले जाओगे और फिर वहां से बेंगलोर, जो हमने किया था रूट पहले। हमने सबसे रेयर एनिमल रकून देखा। हमने सबसे रेयर एनिमल आज रकून देखा है। बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल पिच ब्लैक। ट्री का डिजाइन देखो, टनल बनी हुई है, कितनी सुंदर। बस से हुआ है सब। आ गए फिर से नारियल के पेड़, कोकोनट ट्री, साथ में ये बनाना ट्री भी है। छोटू छोटू बनाना ट्री लगे हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, अभी ग्रो नहीं हुए हैं, ये अभी लगाए हैं। भाई एक चीज और नोट करिए हमने, यहाँ जो ट्रीज है ना काफी पुराने पुराने हैं, जटाएं लटक रही हैं ट्रीज की, काफी पुराने हैं इस हाईवे पे ट्री जो हैं, मतलब काटे नहीं गए हैं ट्रीज बिल्कुल भी। तभी यहाँ साउथ में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और रोड भी चौड़े किए नहीं है इन लोगों ने, जबकि ये मेन हाईवे है, लेकिन फिर भी इसको 2 लेन ही रखा हुआ है, 4 लेन भी नहीं किया आज तक। कितना ब्यूटीफुल रास्ता लग रहा है, ग्रीन बिल्कुल। गुंडलुपेट आ गया भाई। यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो आप चले जाओगे वायनाड की तरफ, चलते हैं जो हम लोग पहले गए हुए हैं। वापस अभी नहीं जा सकते, बहुत दिन हो गए हैं। घर जाना जरूरी है, काम करना जरूरी है। गौ माता बहुत सारी आ गई रोड पे। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो भाई आप वायनाड चले जाओगे मेरे हिसाब से। दिस इज NH 766। भाई सब भीड़ देखो लोगों की इधर राइट साइड में। अब देखना कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग, कुछ तो कर रहे हैं ढोल ढोल बजा के। चलो भाई यहाँ पे रुकेंगे। उडुपी सत्कार काफी पॉपुलर है और काफी गाड़ियां खड़ी भी हैं अभी से ही। चलो
लंच कर लेते हैं, 1:30 बज गया है। कहाँ लगाएगा ना, बस। ओ भाई लगा दी है गाड़ी, टाइगर ट्रेल्स पीछे है, 1:30 बज गया है। गाड़ी लॉक हो गई ना। चलो भाई पहले वॉशरूम चलते हैं। हमारी कुछ मील आ गई है साउथ इंडियन, बहुत आइटम है, बढ़िया लग रही है, छोटी छोटी पूरियां भी हैं। तो चलो फटाफट इसको निपटाते हैं, गन पाउडर भी है साथ में। हाँ ओ भाई 2 बज गए भाई, नकली था बिल्कुल ये, वही रेटिंग है इसकी। चाय कॉफी मिल नहीं रही है यहाँ पे, बताओ ना डोसा मिला ना चाय कॉफी मिली, गाय की रेटिंग दे रखी है लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आता। हर चीज मीठी थी, हर चीज। इस पे मत रुकना भाई, मेरी रिकमेंडेशन मानो तो इस पे रुकना मत। ना खाने वाने का आपको आइटम कुछ मिलेगा, ना चाय कॉफी मिलेगी, और जो मिलेगा सारा मीठा खाना मिलेगा। हर चीज स्वीट थी, रसम को छोड़ के थाली में 10 आइटम थे, सब कुछ मीठा था। रसम भी जैसा होता है वैसा नहीं। रसम भी जितना टैंगी होता है वैसा नहीं था।